हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ पोएम नंबर 1 माय मदर एट 66 ऑफ क्लास 12 इंग्लिश। मैं आपको इस पोएम को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि आपको सुनने के बाद एक क्रिस्टल क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये पोएम क्या कहना चाहती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पोएम की पोएट कमला दास है, जो कि अपने पेरेंट्स से मिलने कोचिन गई होती है और वो अपनी वापसी करती है वहाँ से एक फ्राइडे मॉर्निंग को, जब वो कार में बैठी अपनी माँ को अपने साथ ही देखती है कि वो सो रही है, उसका माउथ ओपन है। उनका फेस इतना डल हो चुका है क्योंकि उनकी जो एज है वो बहुत ओल्ड हो चुकी है। बिल्कुल कॉप्स जैसा लगता है, जैसे कि ये कॉप्स का फेस बहुत ही डल होता है, बिल्कुल कोई चार्म नहीं होता, कोई ग्लो नहीं होता, वैसे ही बिल्कुल उनकी मदर का फेस लग रहा होता है, रिंकल से भरा हुआ और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड और बहुत बहुत ऐसे है कि लाइक ने अपनी लाइफ में बहुत काम किया और अब वो बहुत ज़्यादा डल हो चुकी हैं। बट फिर जो पोएट हैं इस थॉट को भूल जाती हैं और विंडो के बाहर देखने लग जाती हैं, जहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं वो उन्हें भागते हुए दिखाई देते हैं। अब एक्चुअली में ट्रीज़ भाग नहीं सकते हैं, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन नाम का पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है, जहाँ पे एक ह्यूमन क्वालिटी ट्रीज़ को दे दी गई है। एक्चुअली वो कार है जो कि बहुत ही हाई स्पीड में जा रही है, जिससे ऐसा लग रहा है कि जो ट्रीज़ हैं वो उसके साथ रन कर रहे हैं और खुशनुमा बच्चे अपने घर से बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए। यहाँ पे बेसिकली सिंबॉलिज्म दिखाई गई है यूथ एंड एनर्जी की, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है टू हर मदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेल हैं, बहुत वीक हैं, डल हो चुकी हैं, रिंकल्स हैं। तो जब पोएट और उनकी मदर सिक्योरिटी चेक के लिए वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो वो बिल्कुल पास नहीं खड़े होते, वो थोड़ी सी दूर एक दूसरे से खड़े होते हैं। और फिर से पोएट अपनी मदर को ऑब्जर्व करती हैं कि उनका फेस बहुत ही ज़्यादा येलोइश सा हो चुका है ओल्ड एज करके, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डल है, बिल्कुल एक लेट विंटर मून की तरह। यहाँ पर सिमिली यूज़ की गई है। सिमिली एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जो कि एक डायरेक्ट कंपैरिजन करता है चीज़ों के बीच में, जैसे कि एक लेट विंटर मून क्लाउड्स के पीछे पर हुआ बहुत ही ज़्यादा फॉगी होता है, बहुत ही ज़्यादा फजी होता है एंड बिल्कुल भी उसमें ब्राइटनेस नहीं होती। वही कंपैरिजन करी गई है पोएट की मदर के साथ। पोएट की मदर इतनी ओल्ड हो चुकी हैं कि उनके फेस ने वो स्पार्कल, वो ब्राइटनेस, वो ग्लो छोड़ दिया है। वो बिल्कुल एक लेट विंटर मून की तरह लग रही हैं। उसी टाइम जब पोएट ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है, सोच रही होती है, उसी टाइम पे उसे याद आता है वही जो बचपन में उसने सोचा था। तो ये मतलब निकलता है कि बचपन में उसे इस रियलिटी का पता था कि एक दिन उसकी जो मदर हैं वो ओल्ड हो जाएंगी और डेथ जो कि एक इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ है वो भी आएगा। तो वो वाकिफ़ थी इस चीज़ से और अब वहाँ पर एयरपोर्ट पर बट उन्हीं इमोशंस को दोबारा फील कर रही थी जो उसने बचपन में करा था। बट जाते जाते बट ने अपनी मदर को कहा सी यू सून अम्मा, क्योंकि वो होप कर रही थी कि मैं अपनी माँ को दोबारा देखूँ। वो सिर्फ स्माइल 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 ही करती रही, क्योंकि वो अपने एक्चुअल इमोशन जो कि थे एनजाइटी, फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, इन चीज़ों को छुपा रही थी डीप इनसाइड हर। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। ये बिल्कुल इन कॉन्ट्रास्ट है टू हर एक्चुअल इमोशंस। बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि क्या वो अपनी मदर को दोबारा देख भी पाएंगी, बट पोएट ने सिर्फ होप किया कि हाँ, मैं अपनी मदर से दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। दैट इज़ वाई यहाँ पे पोएट ने लिखा है सी यू सून अम्मा। मैंने आपको रीज़न भी बता दिया दैट वाई हेयर इट्स रिटन स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पे रेपिटेशन का यूज़ किया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुली इस पोएम को प्रेजेंट किया गया है। इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द पोएम वेल एंड लाइक माई एक्सप्लेनेशन एज वेल। थैंक यू। सी यू अगैन।